नमस्कार आप सभी को। प्राणायाम हिंदी यूट्यूब चैनल के वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वागत करूंगी ऋषि श्री गौतम चैटर्जी सर का, काशी से जो जुड़े हैं। वेलकम सर। थैंक यू। वेदांत दर्पण सर, ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें काफी सारे एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है, डिस्कशन, और आप मार्गदर्शन भी कर रहे हैं इसके ऊपर। और आगे भी आने वाले दिनों में कुछ कुछ ऐसी टॉपिक्स आएंगी उभरती, जो कि वर्तमान समय का एक समस्या बोलिए या वर्तमान समय का एक चुनौती भी कुछ चीजें हैं कि जो लोगों के पास चैलेंज जैसे आ गया है, लेकिन उसको वेदांत की दृष्टि से कैसे हैंडल कर सकते हैं। कैसे हैंडल बहुत हल्का शब्द हो जाएगा। वेदांत में जी के उस समस्या के साथ में या उसके साथ में कैसे आनंद के साथ जी सकते हैं और उसका हल निकाल सकते हैं, उसी के मार्गदर्शन के उद्देश्य से ही ये कार्यक्रम है वेदांत दर्पण। ये ऐसा नहीं है कि कोई उपनिषद या, वो तो उसके लिए उपनिषद भी काफी हैं, और वेदांत के ऊपर काफी पुस्तकें भी हैं, काफी अलग से लेक्चर्स भी है, काफी इंस्टीट्यूशंस भी हैं या कोर्सेज भी होती होंगी जहाँ पे एडमिशन लेके पढ़ाई करके एज अ थियोरी वेदांत को जाना जा सकता है। पर वेदांत एस्पेक्ट में कैसे इस जीवन में कोई जी सकते हैं, मनुष्य जीवन में, आज के 2023 में, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी टेक्नोलॉजी में आ गया है और विज्ञान कहाँ पहुंच गए हैं, इंसान चांद तक चला, मतलब कहाँ, बहुत तरक्की, बहुत उन्नति का समय। इसी के मार्गदर्शन हेतु ये कार्यक्रम है। मुझे लगता है सर ये आज के युग के पर्टिनेंट, ये एक समस्या को लेके, क्योंकि धर्म या ज्ञान या कोई भी अच्छी चीज, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु का जब तक जीवन में उसकी उपयोगिता ना हो या जीवन में उसको ढाला ना जा सके, उसकी कोई मूल्य नहीं रहती। वो एक जगह पे ही रह जाती है जीवन में। जब तक हम प्रैक्टिकली, इसलिए स्वामी विवेकानंद भी बोलते थे कि जंगल के वेदांत को आप घर पर लाइए, जिस घर में वास करते हैं वो, नहीं तो वो पेड़ों और पक्षियों के, चिड़ियों के बीच में और ऋषि मुनियों तक ही रह जाएगा। जब तक धरा पर नहीं आएगा, जब तक इस जगत में नहीं आएगा, हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, जगत इस दृष्टि में जब तक नहीं देख पाएगा, जगत का उद्धार नहीं है। ये स्वामी जी का वाणी था। तो उसमें एक कोशिश ये प्राणायाम हिंदी चैनल के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बहुत बहुत आभारी हैं कि सर ने अपना कॉन्सेंट दिया और सर समय दे रहे हैं इसके पीछे, और एक कर्म योग कर रहे हैं। आप लोग की जानकारी हेतु मैं ये बता दूं कि इस काम से जुड़े होने के लिए एक निस्वार्थ एक सेवा दे रहे हैं इस पे, अ, अपनी वक्तव्य को और मार्गदर्शन, क्योंकि वो खुद ऐसे जीवन जीते हैं। सर आज एक प्रश्न नहीं बोलूंगी, आज एक दिशा ये बोलिए, या उसकी जो लक्ष्य है, मुक्ति या लिबरेशन वेदांत में है कि जीवात्मा का परमात्मा में मिलन, परमात्मा के मिलन के बाद में वो फिर मुक्ति हो जाती है। ये जगत संसार की जो चीजें हैं उसको छू नहीं पाती। फाइव सेंसेस, जो इंद्र, पंच इंद्र है, इसके ऊपर उठना होता है। ये गीता में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। और एक स्तर आता है सर, जिसमें जैसे है स्मरण मनन निधिध्यासन, ये सभी स्तर, ये सभी एक वेदांत के विद्यार्थी के लिए या चर्चा जो करते हैं वो सब स्तर आता है। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ एक एक स्तर है, जो कि अर्जुन को कह रहे थे, श्री कृष्ण बोले थे कि स्थित प्रज्ञ जो जो स्तर है, वो आप जब आओगे तब आप जीवन के युद्ध को जी पाओगे। वो गीता में ही ऐसे कहा गया, उसके रेफरेंस में। तो सर मेरा ये रहेगा कि जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ता अर्थात जीवन के संसार के व्यथाओं को ना छूकर, पिछले एपिसोड में सर आपने प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है, वर्तमान में उसकी रास्ताएं बताई।
और उसके साथ एक प्रश्न पूछूंगी कि अगर हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में कोई रहते हैं, जैसे प्रकृति होता है, आप कह रहे हैं कि जो भी जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए, साइलेंस को सुनिए, साइलेंस की भाषा में सुनिए, वो एक पक्ष, अगर उसको अगर हम लोग एक पक्ष के रूप में ले लें कि वो एक पहलू है, वो एक एस्पेक्ट आपने बताया। सर कई चीजें होती हैं जो अपनी इच्छा के विरुद्ध भी, जैसे प्रारब्ध है कोई चीज, या आगामी होता है जो बाद में आएगा, या प्रारब्ध है जो कि पिछला हो चुका है। तो इसका मतलब प्रारब्ध कुछ नहीं है, प्रारब्ध तो है, प्रारब्ध का फल तो भोगना ही पड़ता है सर। कोई कितना भी साइलेंस में रहे, प्रारब्ध का फल भोगना ही पड़ता है। उस समय प्रेजेंट मोमेंट में रह के, या वो किस प्रकार से उसको आप क्या बोलेंगे, इंडिफरेंट होके बोल सकते हैं, इंडिफरेंट होके, नेग्लिजेंट होके। अच्छा, एक और चीज है सर, जगत संसार में ऐसे हैं कि आप अगर कोई भी मनुष्य अगर अपने आप को इंडिफरेंट रखते हैं तो उनको वेदना भी सहना पड़ता है। वेदना क्यों? क्योंकि हम एक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर कोई साधु सन्यासी तो है नहीं, और संसार में कोई अकेला है भी नहीं सर। साधु सन्यासी भी अकेला नहीं है, उनको समाज की आवश्यकता पड़ती है। तो मेरा भी ये प्रश्न है सर, किस प्रकार, इज इट व्हाट स्टेट, कौन सा स्टेट है जिसमें कोई इंडिफरेंट रह के, या जीवन मुक्ति लाभ कर सकते हैं, या फ्रीडम लाभ कर सकते हैं, मुक्ति लाभ कर सकते हैं? नो माइंड का स्टेटस आप समझा, आप बोल चुके हैं सर, वो मैं समझ चुकी हूँ। या प्रेजेंट का बात है, लेकिन हर वक्त इसका मतलब क्या, पुरुषोकार भी तो है, या प्रारब्ध भी तो है जिसको भोगना पड़ेगा, शरीर भी तो है जिसकी मृत्यु, शरीर का जो मतलब जो चीजें हैं उसको भोगना पड़ता है। उस समय में हर वक्त प्रेजेंट मोमेंट में रहना, और साथ साथ में वेदांत की चर्चा कर, वेदांत में जीवन जीवित कर जीवन मुक्ति प्राप्त करना, क्या इस युग में संभव है? और या कैसे, अगर हो तो ये कैसे? जी सर। तो आपका जो पर्टिनेंट क्वेश्चन है संघमित्रा जी, वो ये है कि आज के समय में भी कोई व्यक्ति जीवन मुक्त होकर रह सकता है कि नहीं, ऐसा? अगर जी वो जीवन मुक्त होकर जी रहेगा तो इंडिफरेंट होकर सोसाइटी में कैसे रहे, ऐसे कुछ आपने कहा ना? जी सर, ये है, और साथ में ये भी है कि सोसाइटी के साथ में कोई इंडिफरेंट रह सकते हैं, या कई चीजें वो चाहे तो इंडिफरेंट रह सकते हैं। घृणा की दृष्टि से सोसाइटी में इंडिफरेंट नहीं रहेंगे, अपनी स्वेच्छा से अपने आप को इंडिफरेंट रहेंगे, इस प्रकार। लेकिन सर प्रारब्ध जो है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। वो कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कुछ भी हो सकता है, उसको नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम लोग सरल कर लें। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंटेंसली आप बात कर रही है प्रारब्ध वाले विषय पर और तमाम चीजों पर। तो सब चीजों को हम लोग क्लियर करते चले, यही हो सकता है। तो क्लैरिटी हम लोग को, जब भी क्लैरिटी होती है या जब भी हम लोग चीजों को सिंपल करते हैं, तो हम लोग के भीतर से एक शक्ति आती है। अभी कुछ ही दिनों हम लोग नौ शक्तियों की बात, नौ दुर्गा की कर रहे थे ना। जी क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी भी हम लोग के अंदर जो ऑलरेडी एक पावर है, शक्ति है, उसको जगाती है। तो हम लोग क्लियर करते चले, है ना? तो पहले तो ये जानना होगा कि जीवन मुक्त होना क्या होता है, जीवन मुक्त होना किसे कहते हैं। क्योंकि जीवन मुक्त एक टेक्निकल टर्म है उपनिषद का, जिस पर शंकराचार्य ने काफी कुछ बोला है, कहा, काफी कुछ कहा है। तो इससे पहले जीवन मुक्त अगर एक टेक्निकल टर्म है, वोकैबुलरी है वेदांतिक, उससे पहले हम लोग ये एक बार देख लें कि ये जो कुछ भी समाज में ऐसा होता है, पहले ऐसा हुआ है, आगे ऐसा होगा, उसको कैसे इंडिफरेंट होकर रहे, या प्रारब्ध कर्म जो होता है उसको तो भोगना ही पड़ता है, भले ही हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें। तो क्यों ना हम लोग प्रारब्ध पर पहले बात करें। प्रारब्ध आ ही रहा है पीछे जीवन से या शुरू से। प्रारब्ध कर्म उसे कहा गया है
जिसे हम संस्कार में लेके इस जीवन में आए, यानी पिछले जीवन में किए हैं उसका फल जो भोगते हैं अभी, उसको प्रारब्ध कर्म का फल भोगते हैं। ये ठीक है, ये परिभाषा प्रारब्ध कर्म का। और जो फल हमें मिला है, जो एक्सीडेंट हुआ है घर में, अगर मेरे बेटे की मृत्यु हुई है, जो भी शोक हुआ है, तो वो तो भोगना ही पड़ेगा, उसका कोई कारण नहीं दिखता है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं ये प्रारब्ध कर्म का फल है ना। जिसका भी कोई दृष्ट कारण नहीं दिखता है, उससे हम लोग जोड़ लेते हैं कि पिछले जन्म में ऐसा कर्म किए होंगे, वो तो आप सन्यासी हो चाहे योगी हो, भोगना ही पड़ेगा। ऐसा ही अब इसी अ, जगह से आप बोल रही थी ना अभी। अब मेरा सवाल है, तो कॉन्वर्सेशन के लिए प्रश्न, कॉन्वर्सेशन भी एक मेथोडोलॉजी है ज्ञान को प्राप्त करने का। अब क्वेश्चन उठाना भी एक मेथोडोलॉजी है। हमारे यहाँ बोलते हैं ना खंडन मंडन, ये बहुत बाद में शब्द आया और ये शब्द गढ़ा गया है। इसके लिए हमारे यहाँ कॉन्वर्सेशन में बोला गया है पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष मतलब प्रश्न करना, जो कहा जा रहा है उसके अगेंस्ट में एक सवाल उठाना, और उत्तर पक्ष यानी उसका उत्तर देना। तो खंडन मंडन बहुत ही ऑर्डिनरी शब्दावली है, लोग उसको यूज करते हैं कि पहले आप जो बोल रहे हैं उसको हमने खंडन कर दिया उसका, फिर उसको मंडित कर। ये दोनों ही शब्द बहुत बाद में, लेटर उपनिषदिक पीरियड के भी बाद। सही शब्द है पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष को मतलब प्रश्न करना। प्रश्न ये है कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, ये एक सेंटेंस आपने बोला था और एकदम सही है, बहुत ही प्रैग्मेटिक सेंटेंस है। अब मेरा प्रश्न ये है कि प्रारब्ध किसे भोगना हो, किसके द्वारा प्रारब्ध कर्म भोगा जा रहा है, बाई हुम। यहाँ पर हम एक शब्द बता दे, एक उपनिषदों में एक उपनिषद है केन उपनिषद। केन, जी। केन का मतलब होता है बाई हुम, किसके द्वारा भोगा जा रहा है। हम्म। ठीक है, तो भोक्ता कौन है? भोगने वाला व्यक्ति जो प्रारब्ध कर्म भोग रहा है, जिसका कारण उसको पता नहीं है कि क्यों उसके जीवन में घटा है ना। तो जी भोग कौन रहा है? वो जो माइंडर है, या वो जो ब्रह्म है? सर, ये अर्जुन भोग रहा है, कृष्ण भोग रहे हैं, बोलो। माइंडर माइंडर होगा, ब्रह्म कभी नहीं हो सकता, क्योंकि है ब्रह्म ना। तो सारे गुणों के परे हैं, वो तो बाहर है उन सब चीजों के। यानी वो स्थित प्रज्ञ होगा, जो आपने जी। गीता की एक शब्दावली आपने बोली, स्थित प्रज्ञ। जी। स्थित स्थित प्रज्ञ होने से पहले वाली स्थिति को श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है गुडाकेश होना। उन्होंने उसको गुडाकेश होने के लिए, गुडाकेश का गुडाकेश। मतलब होता है कि आप अगर नींद में सो भी रहे हैं और कमरे में अगर कोई चूहा चल रहा है, तो हम्म। आपको उसका एहसास होगा। जब हम्म। किशोर दिनों में हम गीता वगैरह ये सब पढ़ते थे और अपने दोस्तों को बोलते थे, तो मेरा एक सिख दोस्त था, वो बोलता था कि यार रात भर तब तुम बिस्तर पर उकड़ू बैठे रहेंगे, चूहा चल रहा है कहाँ चला, उसकी उधर जाने के लिए सोएंगे कैसे। अर्जुन को जो बोला जा रहा है कि तुम नींद में हो, फिर भी तुम्हें इस बात की खबर होगी कमरे में चूहा चल रहा है। तो वो मेरा दोस्त बोलता था, उसमें किशोर वय था हम लोग का, वो बोलता फिर सोएंगे कैसे अगर कमरे में चूहा है कि नहीं इसका पता करें। तो ये लाइटर नोट पर हमने कहा। तो स्थित प्रज्ञ का मतलब होना है कि जब हम माइंडेड नहीं है, हम रिएक्ट नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने एक मैसाकार हो रहा है, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों का नरसंहार कर रहे हैं, ठीक है। या मान लीजिए क्यों मृत्यु हुई है, तमाम लोग का पोस्टमार्टम हो रहा है, ऑटोप्सी हो रहा है। लेकिन हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि कुछ भी हो जाए, हम अपने पीस को नहीं छोड़ेंगे। पीस स्टेट ऑफ माइंड नहीं, मेंटल पीस मैं नहीं, कभी नहीं बोला, क्योंकि मेंटल पीस संभव नहीं है, माइंड ही अशांति है। हम पीस को नहीं छोड़ेंगे। पीस कैसे आया था? जब हम नाव में थे, जब हम स्पेस को देख रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में है, तो प्रेजेंट मोमेंट में है का मतलब पीस के साथ। अब अगर किसी एक्सीडेंट की खबर आई है, मेरे बेटे की हत्या हो गई है, पुत्र शोक हुआ है, लेकिन मैं पीस को नहीं छोड़ रहा हूँ, ये कंटिन्यू कर रहा है, इसका मतलब मैं इंडिफरेंट हो रहा हूँ ऐसा नहीं है।
इनडिफरेंट शब्द का व्यवहार ऐसे होता है कि संसार में हम हैं, कुछ लोग मेरे मित्र होंगे, कुछ लोग मेरे शत्रु होंगे, कुछ लोग कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मैं हूं या नहीं। वो जो फर्क नहीं पड़ेगा वही उदासीन होना या इनडिफरेंट होना है। हालांकि उदासीन शब्द भी हमारा फिलोसॉफिकल टर्म है, उदासीन एक संप्रदाय का नाम। बहरहाल इनडिफरेंट का मतलब ये है, लेकिन अगर हम पीस को कंटिन्यू कर रहे, मेंटेन कर रहे हैं और सामने किसी भी चीज पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनडिफरेंट होना नहीं है। वो जो ईश्वर को कहा गया है, जहां पर कोई गुण नहीं है, निर्विचार, वो स्टेट है जी, कि हम किसी भी निर्विचार, स्थिति में बिल्कुल। हाँ। पीस को मेंटेन करते हैं। और जब हम स्थित प्रज्ञ हैं, निर्विचार हैं, वहां पर मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, यानी कि निर्विकल्प है, तो इस ध्यान को ही हमारे यहाँ निशित ध्यासन कहा गया है। जी। ये और आगे का स्तर है, जब हमारी जो अवस्था त्रय, सच्चित आनंद से पहले जो अवस्था त्रय है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, हम्म। तीनों ही जब नहीं है, उसके ऊपर जब हम लोग तुर्य अवस्था में हैं, दूरी पे। तो वो इंडिपेंडेंट होना नहीं है। और जब आदमी प्रेजेंट नाउ में है, तो उसके साथ कोई अप्रिय घटना घटेगी ही नहीं। ये भी अजीब जी, बात जी, जी, जी। है। अब तर्क दिया जा सकता है कि कई महापुरुष ऐसे हुए हैं, जैसे जे कृष्णमूर्ति और रामकृष्ण परमहंस, इनके साथ शारीरिक प्रॉब्लम हुआ, चाहे कैंसर हुआ हो, बहुत लोग को हुआ है, बहुत सारे महापुरुषों ने हुआ है। बल्कि सीधे सीधे हम श्री कृष्ण का ही उदाहरण दे सकते हैं कि वो पेड़ पर बैठे बांसुरी बजा रहे थे, और जरा जो बहेलिए का नाम है उसे तीर चलाया, पैर में लगा, उनका देहांत हो गया। ये हम माइंड की जगह से देख रहे हैं, हम लोग देह के स्तर पर देख रहे हैं ना, कृष्ण देह नहीं है। ये तो है सर। हाँ। ठीक है, हम लोग जो कुछ भी विचार कर रहे हैं, वो माइंड की ओर से विचार कर रहे हैं। प्रारब्ध कर्म, अतीत, अभी, आगे, सोसाइटी, ये सब माइंड के कारण हम बात कर रहे हैं। जी, तो आप जब प्रश्न कर रहे हैं और मैं जब उत्तर दे रहा हूं, तो आप प्रश्न कर रहे हैं माइंड की जगह से, मैं उत्तर दे रहा हूँ शून्य से। तो जब जी, तक आदमी शून्य के स्तर पर नहीं आएगा, तब तक उसको इस तरह के प्रश्नों को उत्तर नहीं मिलेंगे। हमेशा लोग बोलते हैं कि समाज में इतना बड़ा कांड हो गया, पूरी दिल्ली आकर के सड़क पर बैठी उसके पक्ष में, ये कांड, वो केस, ये सारी चीजें, और इसमें आप कह रहे हैं कि वेदांत पढ़ो। इसमें आपका रिएक्शन क्या है? दरअसल दोनों ऐसा नहीं कि कोहेरेंट नहीं है। जब आप शून्य की स्थिति में होते हैं, प्रेजेंट नाउ में होते हैं, तो ये जो प्रेजेंट नाउ है या इंस्टेंट है, ये बियॉन्ड टाइम है, बियॉन्ड टाइम। टाइम नहीं है। और जब आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पास्ट यानी कि प्रारब्ध से आता हुआ जीवन, पूर्व जीवन, फिर अभी का वर्तमान, फिर आगे समाज चल रहा है, ये टाइम है। तो टाइम की एक दुनिया है, और एक की जो दुनिया है वो स्पेस की दुनिया है, जहां पर कुछ रहता ही नहीं, कोई नेम एंड फॉर्म है ही नहीं है। बिल्कुल। माइंड और माइंडर है ही नहीं है, टाइम है ही नहीं है, और वो पूरे कॉस्मोस को नियंत्रित कर रहा है। और वहां पर आप हैं इस स्पेस के साथ, आप वो स्पेस हैं, आप वो नो माइंड हैं, आप ब्रह्म हैं, और आप पूरे विश्व ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रहे हैं। वहां पर तब आपकी भाषा में आएगा ही नहीं कि कोई चीज बन रहा है, कुछ बिगड़ रहा है, क्योंकि माइंड में ये था कि नेचर में हमेशा कुछ हाइड हो रहा है, कुछ एक्सप्लोर हो रहा है, हमेशा कुछ क्रिएशन हो रहा है, कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन जब आप प्रकृति और माइंड से बाहर आके, टाइम से बाहर आके आप बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, तो वहां पर क्रिएशन डिस्ट्रक्शन की थ्योरी है ही नहीं है। वहां कोई चीज सब्जेक्ट टू बर्थ, ग्रो, डिके एंड डेथ है ही नहीं, वहां डेथ ही नहीं रहा। बिल्कुल, वो शरीर और तभी तो उनका जो। अमृत हाँ, है। ये तो अब जो होता है। प्रेम है, हम्म। ऐसा व्यक्ति, ऐसा एक ऐसी स्त्री, ऐसा पुरुष जो प्रेम करता है, शून्य से करता है, उसका तब वो लव परपेचुअल होता है, जी, जी। इटर्नल होता है। तो इटर्नल होता है, इसीलिए आदमी के पास इसका सेंस पहले से है, जब वो माइंड में है, जब उसने कोई वेदांत नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं जानता है फिलोसॉफी के बारे में, जीवन दर्शन कुछ नहीं जानता है, तब भी आप देखिए एक साधारण आदमी दूसरे लोगों की मृत्यु के बावजूद जीने की इच्छा रखता है। जिसके हम्म। लिए यक्ष ने जब युधिष्ठिर से पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा था कि हाँ, आदमी देखता है कि उसके आसपास इतने शव जा रहे हैं, फिर हाँ। वो जीने की इच्छा रखता है। तो ये इच्छा नेगेटिव लगती है। हम कुछ और बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि वो जो
उसको जो लगता है सब मर जाएंगे मैं नहीं मरूंगा, ये उसको सही लगता है। हम्म। एक साधारण आदमी को, ऑर्डिनरी माइंड को अगर लगता है वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, और उसको लगता है वो हमेशा जिएगा, लोग उस पर हंसते हैं, क्या तुम जियोगे? उसका ये लगना लेकिन सही है, क्योंकि उसके पास इटर्नल सेल्फ है, इससे प्रूफ हो रहा है। बस वो उसे नहीं जानता है। जब वो प्रेजेंट नाउ में आता है तो इटर्नल सेल्फ के साथ हुआ। तब बॉडी का क्या हुआ? बॉडी का पैर टूटा या बॉडी की मृत्यु हुई, हम्म। बॉडी के पांव में बहेलिया का तीर लगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बिल्कुल। इसलिए किताब पढ़ना, लोगों के प्रवचन सुनना, लोगों की वाणियों को जानना और खुद अनुभव करना, हाँ। जिसके लिए बहुत आसान, मैं लास्ट एपिसोड में मैंने कहा था कि जब आप स्पेस को देख रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भाषा में बात कर रहे हैं, तो कुछ कुछ फीलिंग्स, अनुभूतियां शुरू हो जाती हैं। जो मैंने एक शब्द बोला था, पैल्पेबल है। लाइफ इज पैल्पेबल। आप उसको फील कर सकते हैं, बोल नहीं सकते। और आपको फील क्या क्या होगा ये भी मैंने बताया था। आपको लगा था आपके कारण पूरी दुनिया चल रही है, आपके कारण पूरी दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कहीं कुछ व्यतिक्रम घट ही नहीं रहा है। जिसके लिए कि रविन्द्रनाथ ने आइंस्टाइन को कहा था मेरे कारण दुनिया चल रही है, इस वाक्य को उन्होंने ऐसे बोला था, द इनफाइनाइट पर्सनैलिटी ऑफ ए मैन कॉम्प्रीहेंड्स द एंटायर यूनिवर्स। तब वो हम्म। व्यक्ति जो कि प्रेजेंट मोमेंट में है वो इनफाइनाइट होता है, तब वो हम्म। पूरे वर्ल्ड को कॉम्प्रीहेंड कर सकता है। तब वो राजा होता है जिस राजा नाम से रविन्द्रनाथ ने नाटक लिखा, जी। और अंधेरे कमरे में अपनी पत्नी सुदर्शना को बुलाया दर्शन देने के लिए। ये समझने की जरूरत है कि जब अंधेरा रहेगा तो सुदर्शना अपने पति या राजा या ईश्वर को कैसे देखेगी? फिर वो लाइट चाहती थी। लेकिन यहाँ पर राजा कह रहा है, रविन्द्रनाथ कहना चाह रहे हैं कि जब हृदय के गुह्यतम कमरे में हम लोग जाएंगे जहाँ कोई लाइट नहीं है, मतलब बाहरी दुनिया की चीज नहीं गई है, चहल पहल नहीं है थॉट्स की, वहां पर ही आप ईश्वर का दर्शन करें। और जब आपने एक बार दर्शन कर लिया तो इसी शरीर के जीवन में रहते हुए भी आप जीवन मुक्त, इसको जीवन मुक्त कहा गया है। बुद्ध जी। जीवन मुक्त थे, जी। शंकराचार्य जीवन मुक्त थे। यानी उन्होंने उसको देख लिया है जिसके लिए अंधविश्वास है कि काशी में मरेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा। हम्म। और बड़े बड़े महापुरुषों ने भी कहा है काशी में गंगा स्नान करेंगे, मरेंगे तो मोक्ष मिलेगा। मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, मरने से पहले जो मोक्ष मिला हुआ है वो उसको, वो जिसको जीवन मुक्ति शब्द कहा गया है। बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो शरीर छूटने से पहले बुद्ध को, महावीर को या कबीर को, रैदास को, मैं बार बार रविदास जी का नाम इसी लेता हूँ, रविदास के पद कोई नहीं गाता है। जी। नानक जी। के पद भी बहुत कम लोग गाते हैं, लोग वही कबीर, सूर, तुलसी, मीरा तक ही रह जाते हैं। नानक इतनी अच्छी बात कहते हैं, सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर जी से। जो आप ठाकुर जी से मांगते हैं सोई सोई देवे, वही वही वो देता है। रविदास इतने अच्छे पद कह गए हैं। एक तो पहली बात, हम इनके पद नहीं गाते। दूसरा, हम खुद अपने पद को नहीं देखने जाते हैं ताकि हम अपने पद, अपनी ऋचाओं को गाएं, क्योंकि जी। हम अनुभव नहीं करना चाहते हैं। हम माइंड के ही लेवल पर रहते हैं, उसी दुख और दुर्गति के स्टेट ऑफ माइंड में, और वो सब ईश्वर से बताते हैं और दुनिया को कहते हैं कि हम ईश्वर से बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन विद गॉड। तो गॉड ये सब सुनने के लिए है। गॉड तो पूरी दुनिया बिल्कुल। को देख ही रहा है, चला ही रहा बिल्कुल। है। आप बिल्कुल। अपनी बात अगर कह रहे हैं, अच्छी बात, बुरी बात, अच्छी भाषा में, बांग्ला में, तमिल में, अंग्रेजी में या संस्कृत में, तो ये कॉन्वर्सेशन आप किसके साथ कर रहे हैं? माइंड ने ही, जिसको प्रोजेक्ट किया है गॉड के रूप में, यानी अपने ही प्रोजेक्शन से बात कर रहे हैं, गॉड से तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और गॉड आपकी बात कैसे क्या सुने? क्योंकि जो भी आप जी रहे हैं, मिजरीज, दुख, वो तो आपका क्रिएशन है, गॉड का तो क्रिएशन ही नहीं है। क्योंकि गॉड जो है वो, गीता में जैसा ही कहा गया है कि वो कर्म फल भी नहीं है, कर्ता भी नहीं है, और कर्म भी नहीं है। तो जब वो तीनों ही नहीं है, आप किस गॉड हम्म। से बात कर रहे हैं? और गॉड से आप बात कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करना, आप मेरे दुख को देख रहे हैं, आप कितने महान हैं। वो दरअसल किससे बात कर रहे हैं? वो दरअसल अपने आप से बात कर रहा है। जैसे अपने छोटे आप से। बच्चे के हाँ। पास प्राइवेट स्पीच होती है। छोटा बच्चा पेड़ के नीचे बैठ के कुछ बोलता रहता है, उसको साइकोलॉजी में प्राइवेट स्पीच कहा गया है। वो प्राइवेट स्पीच ही है, दूसरे को हमने ईश्वर मान लिया। तो क्या हो रहा है?
ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है अपने आप से बात करने में, उसकी जगह पर वो चाहे तो ये देख सकता है जो बात कर रहा है और जिससे बात कर रहा है दोनों वही है, और दोनों से उसको मुक्त होना है। दोनों माइंड है, और बात करने से कुछ नहीं होगा। माइंडर को जैसे ही हटाएगा तो वो खुद ईश्वर हो जाएगा, और फिर ईश्वर को बात करने की जरूरत नहीं होगी। वो जी। मौन होगा। उसके मौन होते ही पूरी दुनिया में उसको सिर्फ व्यवस्था दिखेगी, ऑर्डर दिखेगा, कोहरेंस दिखेगा। उसको ये दिखेगा ही नहीं कहीं कुछ व्यतिक्रम घट रहा है, डिसऑर्डरली घट रहा है। डिसऑर्डरली घट रहा है, हमें जो दिख रहा है वो हमारे ही कारण है। वर्ल्ड में जो कुछ भी हमें डिसऑर्डर दिखता है वो हम हैं। बिल्कुल। हमारे कारण डिसऑर्डर है, हमारे कारण बाहर ऑर्डर दिख सकता है, अगर हम उस टाइम में रहे जो इस टाइम से बाहर, जो टाइमलेस टाइम है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट नाउ या इंस्टेंट, उसको हम कहते हैं प्रेजेंस। प्रेजेंट भी नहीं कह रहे हैं, वो एक प्रेजेंस है। इस टाइम में रहने से आपके साथ किसी का प्रेजेंस रहता है, आपके पास एक लाइट का प्रेजेंस रहता है, और धीरे धीरे आप उस लाइट में ही खुद को महसूस करते हैं। आप में और लाइट में कोई फर्क नहीं रह जाता है, आप ही लाइट होते चले जाते हैं धीरे धीरे। ये ग्रोथ है कॉन्शियसनेस का, और फिर आप जीवन मुक्त होते हैं। ये जो ग्रो शब्द आया हमारे यहाँ उपनिषदों में, केन उपनिषद में और छांदोग्य उपनिषद में, ये कहा गया है जहां भी ग्रोथ है वहीं पर ब्रह्म है। यानी अगर अन्न का ग्रोथ हो रहा है तो वहां भी ब्रह्म है, और अगर चेतना का ग्रोथ हो रहा है तो वहां भी ब्रह्म है। वह हमें ब्रह्म। ब्रह्म सिर्फ वही है जहां ग्रोथ हो रहा है। अगर वृक्ष में हो रहा है तो ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ जब नहीं होता है, या यानी वहां पर अज्ञान है। अज्ञान की अपनी शक्ति है जो प्राइवेट स्पीच में है। उसको करना ये चाहिए कि उसी पल इस प्राइवेट स्पीच को छोड़ के, अपनी दुर्गति की कहानी ईश्वर को न सुना के, उस स्थिति में आना चाहिए कि ईश्वर उससे कुछ कह रहा है, ईश्वर उसके सारी तकलीफ को हटा रहा है, ईश्वर उसके माध्यम से कुछ कर रहा है। उसको होने देना चाहिए, करने की भाषा को छोड़ देना चाहिए। शायद पिछले एपिसोड और इस एपिसोड में हम लोग ये जो एक तरह से संयुक्त कहें या सह अस्तित्व वाले एपिसोड कहें, दोनों में बात एक ही आई कि कैसे हम लोग इस इंस्टेंट में रहें। इंस्टेंट में रहना यानी टाइम के बाहर हो जाना, प्रारब्ध के बाहर हो जाना, लॉ ऑफ नेचर के बाहर हो जाना। जी। लॉ ऑफ नेचर है कि आप लॉ ऑफ नेचर से बच नहीं सकते। प्रारब्ध का मतलब है इस टाइम में कि आप प्रारब्ध कर्म से बच ही सकते हैं। लेकिन प्रारब्ध कर्म और लॉ ऑफ नेचर के टाइम वाले जोन को ही आपने छोड़ दिया। आप उस मकान से घर में शिफ्ट कर गए। जब आप अभी हैं, स्पेस में हैं, नो माइंड में हैं, साइलेंस में हैं, तो ये सारी चीजें जो उस वक्त घट रही थी, जो बातें बन रही थी, वो सब ड्रॉप हो गया ऑलरेडी, जी। है ना। वहां से ये सब दिख ही नहीं रहा है, दिखता ही नहीं। तो मुझे लगता है कि जीवन मुक्त कौन होता है कि, और जीवन मुक्त होने से क्या होता है, मैं शायद थोड़ा सा स्पष्ट कर सका। अब आप बताइए कि आपको समाधान मिला कि नहीं, और नहीं तो हम लोग इसको और सरल कर सकते हैं। सर, आज के इस एपिसोड में तो हम लोग विराम देते हैं। इसके रिलेटेड अगर कुछ होगा तो हम लोग अगले एपिसोड में इस पर चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल। और रही बात जीवन मुक्ति की, उसको तो आपने समझाया कि किस कैसे कौन से स्तर पर जीवन मुक्त कहा जा सकता है एक आत्मा को, या क्या उद्देश्य रहने से, या किस प्रकार ये स्तर कैसे रहता है। और विस्तारित जानकारी देंगे हम लोग आगे आगे एपिसोड्स में। आज के इस एपिसोड का मैं इसी में विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। आभार। थैंक यू सर।